नमस्कार साथियों, बीएलआर जीके एंड क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से जीके के 50 प्रश्न करवाने वाले हैं, तो बगैर लेट के प्रश्नों को शुरू करते हैं। मौना लोआ किस देश का एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो हवाई द्वीप जो कि यूएसए में है। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो फ्रेडरिक विल्सन को दिया जाता है इसका श्रेय, फ्रेडरिक विल्सन को। भारतीय लोक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को लोक सेवा का जनक कहा जाता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो कूलाम जो है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है कूलाम। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो सर्वप्रथम जो थी 8 अनुसूचियां थी, बढ़कर 12 हो गया है। इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो पेराम्बूर जो कि तमिलनाडु में स्थित है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है? तो कैवल्य का किया गया, जो कि मोक्ष की प्राप्ति से संबंधित है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो नाथुला दर्रा और लिपुलेख दर्रा को पार करना पड़ता है कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को। आर्थिक नियोजन एक विषय है, तो संवर्ती सूची का एक विषय है। आर्थिक नियोजन जो है संवर्ती सूची का एक विषय है। परमाणु के संगठन में शामिल मौलिक कण है, कौन से कण होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी की ओर से प्रमुख नेतृत्व किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई जी ने किया था, रानी लक्ष्मीबाई। घेरे की नीति का संबंध किससे है? तो वारेन हेस्टिंग्स से है। घेरे की नीति का संबंध किससे है? तो वारेन हेस्टिंग्स से है। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो तुर्कों ने प्रारंभ किया था, तुर्क ने। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 की संख्या होती है वाटर पोलो में। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए ब्राउन एयर का उपयोग किया जाता है शब्द का। रेहला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इब्न बतूता जो है रेहला नामक पुस्तक के लेखक है इब्न बतूता। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर संबंधी रोगों का जो अध्ययन होता है उसे हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। 3 मूल रंग जो हैं, जिन्हें हम प्राथमिक रंग भी कह सकते हैं, कौन है? नीला, हरा और लाल। नीला, हरा और लाल को प्राथमिक रंग के नाम से भी जानते हैं। भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। भारत की जो सिलिकॉन घाटी है बेंगलुरु में स्थित है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मिसिसिपी और मिसौरी। दोस्त प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो सब्सक्राइब और लाइक भी अवश्य करें। पोत निर्माण यार्ड मंझगांव डाक कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। महर्षि कपिल किस दर्शन के प्रवर्तक है? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है महर्षि कपिल। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है तो किससे संबंधित है ऑपरेशन फ्लड? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1970 में ऑपरेशन कार्यक्रम का जो प्रारंभ हुआ था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से ही श्वेत क्रांति का संबंध है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा और विधानसभाओं के सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो 84वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 2001 में हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो बस्तर जो कि छत्तीसगढ़ इंद्रावती नदी पर स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। भारतीय फिल्म निर्देशक गुरु दत्त का वास्तविक नाम क्या था? तो वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण जो था। सही जवाब हो जाएगा। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, यस्दीकरण भी कह सकते हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो होता है किस तत्व से बना हुआ होता है? तो टंगस्टन से बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है, जो कि जलता है और रोशनी देता है, वह टंगस्टन से बना हुआ होता है। लॉयन फिश किसे कहा जाता है? तो टेरोइस वोलियंस को लॉयन फिश के नाम से भी जानते हैं। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो अशोक का स्तंभ है। सारनाथ में अशोक का स्तंभ है। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो 1921 का जो डेट है महाविभाजन का वर्ष कहलाता है, 1921। भारत में ग्रैंड ट्रंक जिसे हम जीडी रोड भी कहते हैं किसने बनवाई थी? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव थे देवगिरी का शासक अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय।
पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? तो किरीट, जिसे कोरोना भी कहते हैं, किरीट। अमृता शेर गिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई है? तो चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुई है अमृता शेर गिल। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? तो प्रेयरी कहते हैं, प्रेयरी कहा जाता है। किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका के चारागाह को वेल्ड कहते हैं। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर जो डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो गोल्जी काय से लाइसोसोम बनता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो लोथल में स्थित है। तो दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही प्रश्न था, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।